वाल्मीकि रामायण में जितने श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में हैं, है ना। तो अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षर को का विभाजन कैसे करें? 3 लोगों को देना है तो कैसे विभाजन होगा? तो 10 10 10 10 10 श्लोक महादेव जी ने तीनों को दिए, 10 देवताओं को, 10 धनुजों को, 10 मनुष्यों को। अब बचे 2, तो उसमें 2 अक्षर बचे। तो वो जो 32 अक्षर थे, 32 अक्षर में से 10 10 अक्षर महादेव जी ने तीनों को दे दिए, तो 2 अक्षर बचे। वो था रा और माँ। रा और माँ वो महादेव ने अपने पास रख लिए। कहा सरपंच हमको बनाया गया था, हमको सरपंच बनाया गया तो कुछ तो हमें चाहिए ना, हम आपसे धन पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, तो राम को हम अपने हृदय में स्थापित करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा श्री राम को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। इसलिए महादेव जी हमेशा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम जपेत तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने माने पार्वती जी। ये प्रश्न किया गया था कि आप रामेति 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 3 बार राम 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 क्यों कहते हैं? तो महादेव ने उत्तर दिया कि एक भगवान ने महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लिया, मैं उनका स्मरण करता हूँ। बलराम जी ने द्वापर में अवतार लिया, मैं उनका स्मरण करता हूँ। और त्रेता में ही परशुराम जी ने अवतार लिया, मैं उनका स्मरण करता हूँ। तीनों में राम 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 है, मैं तीनों रामों का स्मरण करता हूँ। और वह श्री राम प्राणी मात्र में विद्यमान है, सबके मन रूपी मंदिर में बैठा हुआ है, मैं उसका स्मरण करता हूँ। इसी से एकता आ सकती है। हमारे आपके बीच में बहुत मतभेद और मनभेद होते हैं, लेकिन सुख शांति का जो अधिष्ठान है वो परमात्मा श्री राम हैं, और उनको हम अपने मन मंदिर में स्थापित कर लेते हैं तो हमारे सारे दुखों का हरण हो जाता है, अपहरण हो जाता है। क्या उपाय है उसके लिए? तो हमने एक दिन बताया था, बहुत सरल है, बहुत सरल है, आप सभी कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। परमात्मा श्री राम को अपने हृदय में बैठाने का हमारे धर्मशास्त्रों ने, ऋषियों ने सबसे सर्वोत्तम सरल उपाय बताया है। क्या बताया है? कहा आपको मनुष्य बनाया गया और आपको जीभ दी गई है, और जीभ दी गई है बोलने के लिए। क्या बोलना है आपको? संसार की बात तो आप 16 घंटा बोलते हो, 8 ही घंटा सोते हो ना, 16 घंटा तो कुछ ना कुछ तुम लोग बोलते ही रहते हो। बोलने के लिए क्या है हमारे पास? जिह्वा है। अकोह विसर्जनीया नाम कंठः इचु यशा नाम तालु, ये सब है ना हमारे पास। तो बोलो, क्या बोलना है? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये बोलने में कितना प्यारा है ये कीर्तन। हमारे गुरुदेव जब गाते थे, जिन्होंने सुना होगा उनको स्मरण आता होगा, तो हमें ये बात कैसे याद आई। अभी जब हम आने के लिए तैयार हो रहे थे तो किसी ने इस माइक में लगा दिया था गुरुदेव का कीर्तन। हाँ, इतना सुंदर और इतना मधुर स्वर उनका इस कीर्तन में। अब इस कीर्तन करने में किसी का पैसा खर्च हुआ, समय खर्च हुआ, धन खर्च हुआ, जमीन बेचनी पड़ी, मकान गिरवी रखना पड़ा, कहीं दौड़ना पड़ा, कुछ पाना पड़ा, क्रय विक्रय करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा।
इतना ही करना है बस। और वो जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर में जो मूर्ति है, केवल इतना कह देने से वो हमारे मन मंदिर में वो मूर्ति बैठ जाती है। इससे सरल सनातन क्या हो सकता है? यही सनातन धर्म है, यही सनातन है।